तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय साम्यावस्था को, और केपी केसी में संबंध को हमने समझ लिया था। आज बेटा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूं आपके लिए, जो कि क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक की विशेषताएं। कि साम्यावस्था स्थिरांक की क्या विशेषताएं हैं बेटा, और इसका मान देख करके हम क्या क्या बता सकते हैं, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो इसकी मैं बोलूंगा वो ये है कि बेटा इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि यह केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, ताप पर। यानी कि बेटा साम्यावस्था स्थिरांक का मान यानी के ई क्यू, देखो अब आप चाहो तो हर जगह साम्यावस्था स्थिरांक लिखो, मैं तो बेटा के ई क्यू लिखूंगा। के ई क्यू लिख रहा हूं मतलब केपी और केसी दोनों की बातें कर रहा हूं मैं। तो जो साम्यावस्था स्थिरांक है किस किस पर बेटा, अभिकारक तथा उत्पाद की, के ई क्यू यानी साम्यावस्था स्थिरांक अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, और बेटा और क्या, आयतन और दाब एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखने की बात है बेटा, आप इसको ऐसे याद रखें कि हमने जैसे बताया था पहले भी कि इसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि भैया ये तो केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा, यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता पर, आयतन पर, दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बेटा, यानी कि आप सांद्रता बढ़ाओ या घटाओ, आयतन बढ़ाओ या घटाओ, दाब बढ़ाओ या घटाओ, इसका उससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात बेटा, तो ये निर्भर किस पर करता है, तो बच्चों ध्यान रखना, साम्यावस्था स्थिरांक केवल किस पर निर्भर करता है बेटा, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप बदलेंगे बेटा तो इसका मान बदल जाएगा, या तो ये बढ़ेगा या घटेगा। आगे चल के हम देखेंगे कि ताप बढ़ाने से इसके मान में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, अभी तो ध्यान रखें ये ताप पर निर्भर करता है। फिर तीसरी जो विशेषता है वो ये है बेटा कि ये साम्यावस्था कितने समय में हमें प्राप्त हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। मतलब कि साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू देख करके मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कितनी देर के बाद हमें साम्यावस्था प्राप्त होगी। तो हम बोलेंगे कि इसका मान साम्यावस्था साम्यावस्था स्थापित होने में लगने वाले स्थापित होने में लगने वाले समय की कोई जानकारी नहीं देता है, समय की कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है बच्चों, जानकारी नहीं देता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक और बात कि अगर हम किसी अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय निरूपण बदल देते हैं बेटा, यानी कि जो रस समीकरण मितीय समीकरण जो है उसको लिखने का तरीका अगर बदल दें तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान भी बदल जाता है। तो मैं अगली बात यही बोलूंगा, किसी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय निरूपण परिवर्तित करने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान
परिवर्तित हो जाता है, इसका क्या मतलब है बेटा, ये भी हम देखते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे जो आपको नीट और जेडबलई मेंस में मिल सकते हैं, जिस टाइप के सवाल। तो इसमें पहली बात मैं ये बोलूंगा बेटा कि यदि किसी समीकरण को उल्टा लिखा जाता है, तो साम्यावस्था स्थिरांक यानी कि EQ व्युत्क्रम हो जाता है। कहने का मतलब समझेंगे बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं अपन। मान के चलिए मेरे पास कोई समीकरण कि भाई समीकरण है AA गैस धन BB गैस, इससे बनता है क्या बेटा, CC गैस, और साथ में बनता है DD गैस। ये अपने पास एक रस समीकरण, मितीय समीकरण है बच्चों, और इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक मान लो Kc दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसे मैं इस तरह से ना लिख करके बेटा उल्टा लिख दूं, मतलब उत्पाद को इस तरफ लिख दूं, उत्पाद को बेटा इस तरफ अगर लिख दिया जाए और अभिकारक को उस तरफ लिख दिया जाए, यानी कि समीकरण को उल्टा अगर कर दिया जाए, तो समीकरण को उल्टा करने पर क्या हो जाता है, साम्यावस्था स्थिरांक का मान व्युत्क्रम हो जाता है। कहने का मतलब बेटा अब इसका लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो क्या हो जाएगा, 1/Kc। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी अभिक्रिया को हम उल्टा लिखते हैं तो उसके साम्यावस्था स्थिरांक का मान व्युत्क्रम हो जाता है। अभिक्रिया को बेटा उत्पाद को इस साइड और अभिकारक को इस साइड लिखे, अभिक्रिया को उल्टा करने में साम्यावस्था स्थिरांक का मान व्युत्क्रम हो जाता है। मतलब कि मान लो साम्यावस्था स्थिरांक x है और अभिक्रिया को उल्टा लिखे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। याद रखने वाली अच्छी बात है बच्चों। फिर दूसरी बात यह है, किन्हीं दो भी हो सकते हैं बेटा, या दो से अधिक, है ना। लिखते हैं किन्हीं दो या दो से अधिक समीकरणों को जोड़ने पर उनके साम्यावस्था स्थिरांकों का गुणा किया जाता है, ठीक है बेटा। अगर दो समीकरण आप जोड़ते हो तो साम्यावस्था स्थिरांकों का क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई समीकरण है, x गैस है बेटा जो बदल रही है किसमें, y गैस में, और दूसरा समीकरण है बेटा इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक है मान के चलो Kc1, ठीक है। और बेटा एक दूसरा समीकरण है A गैस है जो बदल रही है किसमें, BB गैस में, और इसके लिए बेटा साम्यावस्था स्थिरांक मान लो कितना है, Kc2। अब मैं अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं, जोड़ते कैसे बेटा, जैसे गणित में जोड़ा जाता है उसी तरीके से। मान के चलो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, जोड़ते कैसे बेटा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, यानी बाएं पक्ष से बाएं पक्ष, और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष। तो अगर इन दोनों को जोड़ा मैंने, तो इसी प्रकार से बेटा उत्पादों को भी जोड़ने हम, y गैस धन BB गैस। तो बच्चों इसका साम्यावस्था स्थिरांक जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, तो जिन दोनों को जोड़े आप इन दोनों के साम्यावस्था स्थिरांकों का क्या कर लो, अब गुणा। तो जोड़ने से जो समीकरण प्राप्त हुआ उसका साम्यावस्था स्थिरांक दोनों जोड़े जाने वाले समीकरणों के साम्यावस्था स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जोड़ने से जो समीकरण प्राप्त हुआ इसका साम्यावस्था स्थिरांक इन दोनों के साम्यावस्था स्थिरांकों के गुणनफल से जो हमें मिलेगा वही होगा, ठीक है। चलिए तीसरी बात मैं बताता हूं इसके बारे में। ये बातें बेटा आपको बिल्कुल बहुत काम पड़ेंगी। तीसरी बात यह है कि
किसी रासायनिक समीकरण में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणा करने पर क्या होगा बेटा? वह संख्या साम्यावस्था स्थिरांक के घातांक में चली जाती है। ठीक है बेटा, घातांक में लगा दी जाती है। कहने का क्या मतलब होगा अभी देखते हैं, अपन इस बात को भी समझते हैं बच्चों। कहानी यह है कि जैसे अगर समीकरण मान लो है, जैसे बेटा मैं ले लूं कि मेरे पास कोई समीकरण है, ए गैस है प्लस बी गैस है, और जिससे बन क्या रहा है बेटा? सी गैस और डी गैस। ये अपने पास बच्चों एक समीकरण है, और मान लीजिए इस समीकरण का साम्यावस्था स्थिरांक बेटा क्या है? केसी। अब मुझे अगर किसी समीकरण में मैं किसी अंक से गुणा करूं, मान लो बेटा मैंने 2 से गुणा किया, तो 2 से अगर गुणा किया बेटा, तो 2 से गुणा करेंगे, याद रखेंगे पूरे समीकरण में करना पड़ता है, यानी हर एक अभिकारक से, और बच्चों किससे? हर एक उत्पाद से। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर इस समीकरण में 2 का गुणा किया, तो 2 का इससे हर एक से किया, तो क्या होगा? जो साम्यावस्था स्थिरांक है इसके लिए क्या मिलेगा हमें? इसका जो नया साम्यावस्था स्थिरांक केसी डैश होगा, वो कैसे निकालेंगे बेटा? तो जिस समीकरण में हमने गुणा करे थे उसके साम्यावस्था स्थिरांक में जिस अंक से गुणा करे घात में लगा दो। 2 से गुणा करें बेटा, तो इसका जो भी साम्यावस्था स्थिरांक है उसकी घात में 2 लगा दो आप। अगर 3 से गुणा करते तो घात में 3 लगा देते, 4 से गुणा करते तो घात में 4 लगा देते, और इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे अभी हमने देखा कि दो समीकरणों को जोड़ने पर उनके साम्यावस्था स्थिरांकों का गुणा किया जाता है, तो बेटा इसमें ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तथा यदि उनको घटाने पर साम्यावस्था स्थिरांकों का भाग किया जाएगा, है ना? घटाने पर साम्यावस्था स्थिरांक यानी कि के इक्यू का साम्यावस्था स्थिरांकों का भाग किया जाता है। ठीक है बेटा, भाग किया जाता है। ये बात ध्यान रखें, हालांकि अपन घटाएंगे बहुत कम बेटा, हम तो जोड़ के ही काम चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को समझने के लिए कुछ प्रश्न है बेटा मेरे पास, इनके द्वारा ये सब बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे बेटा बोल रहा है, यदि अभिक्रिया H2 प्लस I2, चलिए अभिक्रिया लिख लेते हैं अपन। दी हुई अभिक्रिया क्या है बेटा? H2 गैस धन I2 गैस, इससे बन क्या रहा है बच्चों? 2HI गैस। के लिए साम्यावस्था स्थिरांक क्या है? के लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc है। इसके लिए बेटा साम्यावस्था स्थिरांक Kc है। तो आपको बोला है कि इस अभिक्रिया के लिए, किसके लिए बेटा? 2HI गैस से क्या बन रहा है बच्चों? H2 गैस धन I2 गैस। इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक बताइए, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब मान लेते हैं बेटा इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc डैश है, और इसे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कुछ समानता दिख रही है क्या बेटा? मुझे तो दिख रही है यार। अगर मैं इस समीकरण को उल्टा करके लिखूं बेटा, तो ये प्राप्त होगा। अगर मैंने इस समीकरण को मान लो उल्टा किया, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो जब हम किसी समीकरण को उल्टा करते हैं बेटा, तो साम्यावस्था स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाता है। तो अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो इसको उल्टा करूं, और इसको जैसे ही बेटा मैंने उल्टा किया तो इसके साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम हो गया, मतलब कि 1/Kc हो गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इसका साम्यावस्था स्थिरांक 1/Kc होगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ और प्रश्न है बेटा अपने पास। इस बार दिया है अभिक्रिया SO2 प्लस हाफ O2। चलिए देखते हैं, लिखते हैं अपन। क्या है समीकरण? SO2 जो कि गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस हाफ O2 गैस से अभिक्रिया करती है, और क्या बनाती है बच्चों?
ये बनाती है SO3 गैस। जबकि दूसरी तरफ इसके लिए हमें बोल रहा है साम्यावस्था स्थिरांक Kc हो तो अभिक्रिया ये दी हुई है बेटा, ये दी हुई है 2SO3 गैस से बन रहा है क्या 2SO2 गैस और बेटा साथ में बन रही है O2 गैस। इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक मान लो Kc डैश है जिसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के सवाल इतना सा है कि इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc है तो इसके लिए बताइए, इतना सा सवाल है। तो देखो बेटा आपको करना क्या होता है, इस दिए हुए समीकरण को इस शक्ल में बदलना है। कैसे बदलूं सर मैं? सबसे पहले ये देखो SO3 इस साइड है, जबकि जो हमारे बेटा जिसके लिए Kc हमें निकालना है उसमें SO3 इस साइड है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ। क्यों ना मैं इसको इस तरफ लाऊं, मतलब बेटा मतलब इस समीकरण को मैं व्युत्क्रम करके लिखूं, उल्टा करके लिखूं। तो चलिए अगर मैं इस समीकरण को उल्टा लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा, SO3 इस साइड आ जाएगा और उस साइड क्या क्या रहेगा बेटा, SO2 गैस और साथ ही साथ हाफ O2 गैस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब बताइए क्या साम्य स्थिरांक Kc ही रहेगा? क्योंकि मैंने इसको उल्टा करके लिखा हूं बेटा तो साम्य अवस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब अब Kc ना होकर के ये 1/Kc हो जाएगा। देखिए ऐसी शक्ल चाहिए, मैंने तो ऐसी लिया है बेटा, बस मुझे इसके सामने 2 और चाहिए सर, तो 2 से गुणा कर दे, इसमें करके देखते हैं बेटा। चलिए करते हैं, 2 से गुणा कर 2SO3 गैस से क्या बन रहा है बच्चों, यहां भी 2 से गुणा होगा SO2 गैस और 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बस आ जाएगा क्या O2 गैस। तो देखिए अब मैंने क्या किया, इस समीकरण में 2 का गुणा किया। समीकरण में जिस अंक से गुणा करते हैं वह अंक साम्यावस्था स्थिरांक की घात में लग जाता है, मतलब यहां पर Kc की घात में 2 लग जाएगा बेटा, 1/Kc की घात 2, 1 की घात 2 तो 1 ही होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया। तो कुल मिला के बेटा ये जो समीकरण हमें चाहिए था क्या वो आ चुका है? देखो ध्यान से, जो चाहिए था वो आ गया क्या बेटा, ये चाहिए था, यही तो आ गया। तो कुल मिला के बेटा हम कह सकते हैं कि जो Kc डैश है, मतलब इस समीकरण का जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो कितना आया, 1/Kc का स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर। इस तरीके के सवाल देखना बेटा नीट में और जेई मेंस में आपको पुराने पेपर में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आए संभावना कम है, लेकिन बेटा जेई वगैरह में नीट में बड़े आराम से आते हैं, है ना, नीट में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अभी तो थोड़े आसान आसान थे, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ये 3 समीकरण है बेटा, इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक K1 है, इसके लिए K2 है, इसके लिए K3 है, और एक ये समीकरण है, इसके लिए मुझे साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के मुझे करना क्या है, इन तीनों की मदद से ये बनाना है बेटा। मकसद अपना समझ गए, इन तीनों की मदद मतलब बेटा इनको उल्टा करके, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, कुछ भी करके ऐसी शक्ल चाहिए मुझे। गुणा तो कर नहीं सकते, या तो आप इनको उल्टा कर सकते हो या जोड़ सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैंने जो समीकरण मुझे चाहिए है उस पर ध्यान दिया, और जैसे ही उस पर देखा बेटा तो NH3 चाहिए था मुझे अभिकारक की तरफ। NH3 है तो बेटा, लेकिन यहां है, और वो भी किस तरफ है, उत्पाद की तरफ। तो मैं समझ गया क्योंकि मुझे यहां अभिकारक की तरफ चाहिए, मतलब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उल्टा करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, NO मुझे चाहिए उत्पाद में, NO बिल्कुल सर मिल जाएगी उत्पाद में, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी बात, H2O मुझे चाहिए उत्पाद में, तो यहां भी उत्पाद में मिल जाएगा। मतलब उल्टा किसको करना मैं समझ गया, केवल पहले वाले को, बाकी सबको बेटा देखेंगे किसी से गुणा करके हम जोड़ेंगे, है ना। ये बस आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे करेंगे ये सवाल हम। सबसे पहले इस समीकरण को मैं उल्टा करता हूं। तो बेटा जब मैंने इसको उल्टा किया तो क्या लिखूंगा मैं, 2NH3 गैस से क्या बनाएंगे हम, N2 गैस, और बच्चों साथ में बनेगी 3H2 गैस। ये लिख दिए सर हमने उल्टा करके। अब जैसे ही इसको मैंने उल्टा करके लिखा तो इसका जो K1 था वो K1 नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा बेटा 1/K1। क्यों? क्योंकि जब किसी समीकरण को उल्टा करते हैं तो साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम हो जाता है। अब लेकिन जो NH3 चाहिए सर मुझे, उसके सामने 4 चाहिए, वहां तो 2 है सर, क्या करूं, 2 का गुणा कर दे बेटा।
तो करेंगे अब हम 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करो, 2 दूनी हो जाएगा बेटा 4 NH3 गैस से बन क्या रहा है बेटा, 2 का गुणा सब में करना पड़ेगा, 2 N2 गैस और बच्चों 3 दूनी 6 H2 गैस। अब क्या साम्यावस्था स्थिरांक 1/K1 ही रहेगा? नहीं रहेगा बेटा, किसी संख्या से अगर हमने गुणा करे तो वो संख्या कहां चली जाएगी, घात में, और इस तरह से इसका साम्यावस्था स्थिरांक 1/K1 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करे तो 2 घात में लग जाएगा। आई होप बेटा आ गया होगा समझ में। चलिए अब मुझे यहां NO चाहिए, लेकिन कितने, 4 चाहिए सर, इसमें तो 2 ही है, तो काश बेटा यहां भी 4 हो जाए, क्या करें, 2 का गुणा कर दो। तो अब हम इस समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण में, ये पहला समीकरण तैयार है बेटा, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि NH3 इस साइड चाहिए, आ गया है, बाकी सब तो देख लेंगे अपन, है ना। तो ये चाहिए मुझे NO इसी साइड, लेकिन 4 चाहिए इसके सामने बेटा। देखिए फिर से एक बार, NO के सामने यहां 4 चाहिए, यहां 2 है, तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो बेटा, 2 N2 गैस प्लस 2 O2 गैस से बनेगा क्या मेरे बच्चों, 2 दूनी 4 NO गैस। और इसके लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक था सर वो K2 था, क्या अभी भी K2 रहेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि 2 से गुणा करे तो 2 चला जाएगा घात में, मतलब कि K2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए H2O कितने चाहिए भाई साहब, मुझे 6 चाहिए बेटा, मतलब कि इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे, 6 से। तो H2O चाहिए तो उत्पाद साइड में, यहां भी उत्पाद साइड में ही है बेटा, लेकिन 6 चाहिए, तो 6 से गुणा करते हैं अपन, कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बेटा 6 से गुणा करके लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा क्या, 6 से गुणा करेंगे तो 6 H2 गैस धन हाफ O2 को 6 से गुणा करेंगे बेटा तो 3 O2 बन जाएगा ये, और इससे बनेगा क्या मेरे बच्चों, 6 H2O, 6 H2O गैस। और बेटा यहां पर जब 6 से गुणा किया तो इसमें क्या होगा, साम्यावस्था स्थिरांक की घात में 6 चला जाएगा। तो इस तरह से बेटा देखो 1 2 3 नए समीकरण बन गए हैं। आप बढ़िया से इनको जोड़ो, जोड़ते तो बनता होगा बेटा आपसे, तो जोड़ते हैं अपन, क्या करें, पहले लिखें 4 NH3 गैस धन, धन में क्या आएगा बेटा 2 N2 गैस धन क्या आएगा बच्चों 2 O2 गैस धन, और क्या आएगा मेरे बच्चों 6 H2 गैस। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को बेटा राइट हैंड साइड से, यहां O2 है ना, 3 O2 गैस। ये तो हो गए बेटा अभिकारक को जोड़ दिया हमने, लेकिन उत्पाद को भी जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ते हैं, इधर ले आता हूं मैं ताकि थोड़ी जगह रहे हमारे पास। अब लिखते हैं बेटा उत्पाद को जोड़ते हैं अपन। उत्पाद में क्या क्या है सर, पहले है 2N2 गैस और साथ में है 6 H2 गैस, और क्या है सर 4 NO गैस है बेटा, और क्या है 6 H2O है जो कि गैस है। अब क्योंकि मैंने 1 2 3 तीनों को जोड़ा, और जिन समीकरणों को जोड़ते हैं तो उनके साम्यावस्था स्थिरांकों का क्या करना पड़ता है बेटा, हमें गुणा। तो इसके लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा इस पूरे जुड़े हुए समीकरण के लिए, वो क्या मिलेगा, इसका इसका और इसका गुणा करो बेटा, तो K2 का स्क्वायर ऊपर रहेगा, K3 की घात 6 ऊपर रहेगा, बटे में क्या जाएगा बेटा K1 का स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है, 2N2 से 2N2 तो कटा, 6H2 से 6H2 कटा। तो चलिए बेटा फाइनल आंसर अब मैं लिखने जा रहा हूं, क्या क्या लिखूंगा इसमें मैं, सबसे पहले आएगा 4 NH3 गैस से जोड़ रहे हैं बेटा हम क्या, 3 O2 और 2 O2, 2 O2 और 3 O2 कितने हो गए, 5 O2 गैस, और यहां क्या बचा बेटा 4 NO गैस, और साथ में बचा बेटा 6 H2O गैस। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो साम्यावस्था स्थिरांक मिला वो क्या मिला बेटा, K2 का स्क्वायर गुणित K3 की घात 6 बटे K1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस समीकरण का साम्यावस्था स्थिरांक ये निकाल दिए। क्या बेटा यही समीकरण था जो मुझे चाहिए था, एक बार चेक कर लो। 4NH3 4NH3 5O2 5O2
4NO 4NO 6H2O। मतलब कि हमने इन तीनों समीकरणों की मदद से, जो तीन समीकरण बेटा मुझे सवाल में दिए हुए थे, उनकी मदद से मैंने चौथा समीकरण बनाया और उसका साम्यावस्था स्थिरांक आपके सामने। तो इस तरीके से बेटा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब बिल्कुल आपसे ये बनना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट और जेडवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जाए संभावना कम होती है, तो इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम समझेंगे अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए कैसे हम केपी और केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।